आदि शंकराचार्य एक बहुत बड़े फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। उनको हिंदुइज्म के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ 32 साल धरती पर अपनी विजडम दी, लेकिन वो समय बहुत इंपॉर्टेंट था। शंकरा अद्वैता वेदांता के प्रचारक थे। ये स्कूल ऑफ थॉट ब्रह्मन के कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। ब्रह्मन ही अल्टीमेट रियलिटी है। आत्मन जो कि इंडिविजुअल सेल्फ है, एसेंशियली ब्राह्मण के साथ एक है। शंकरा की टीचिंग्स का इंडियन फिलॉसफी पर बहुत डीप इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने इंडिविजुअल सोल का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक होने के बारे में बताया। ये कॉन्सेप्ट, जिसे अद्वैता या नॉन ड्यूअलिज्म कहा जाता है, उनके फिलोसॉफिकल सिस्टम का बेस बनता है। उन्होंने कहा कि ह्यूमरी परसीव्ड रियलिटी की इल्यूसरी नेचर को पहचान कर हम मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशन से परे जा सकते हैं और लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। शंकरा की टीचिंग सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रैक्टिकल पाथ भी बताती है। उनका मानना था कि रिगरस सेल्फ इंक्वायरी और नॉलेज की तलाश से हम अपनी असली नेचर को ढकने वाले इग्नोरेंस के लेयर्स को हटा सकते हैं। शंकरा के अनुसार एनलाइटनमेंट की ये जर्नी बाहर कुछ ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डिवाइन को रियलाइज करने के बारे में है। उनकी इंटेलिजेंस तेज रोशनी की तारा थी, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता इल्यूमिनेट कर रही थी। आज भी उनकी टीचिंग्स मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करती है। शंकरा की लेगेसी वेदास और उपनिषद्स की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग में है। उन्होंने मास्टरफुली उनका एसेंस निकाला और एक क्लियर फिलोसॉफिकल सिस्टम बनाया। उन्होंने दुनिया को अद्वैता वेदांता का अनमोल खजाना दिया। शंकरा का अद्वैता वेदांता माया के प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट पर आधारित है। माया हमारे आसपास की दुनिया का इनकार नहीं है, बल्कि यह रियलिटी को मिसपर्सीव करने के बारे में है। हम अक्सर दुनिया को अपने आप से अलग समझते हैं। हम बर्थ और डेथ की साइकिल में फॉन्स जेट हैं। यह माया के कारण होता है, हालांकि यह परसीव्ड सेपरेशन एक इल्यूजन है। सच्चाई यह है कि केवल एक ही अंडरलाइंग ट्रूथ है, वह सत्य ब्राह्मण है। इंडिविजुअल सेल्फ या आत्मन ब्राह्मण से अलग नहीं है, यह एसेंशियली इसका एक हिस्सा है। शंकरा की फिलॉसफी इस फंडामेंटल यूनिटी पर जोर देती है। इस यूनिटी को पहचानना ही लिबरेशन की की है। शंकरा का माया का कॉन्सेप्ट इंट्रोस्पेक्शन के लिए एनकरेज करता है। यह ह्यूमन अपनी परसेप्शंस पर क्वेश्चन करने के लिए करता है। जब हम माया को समझते हैं, तो हम दुनिया को डिफरेंटली देखना शुरू कर देते हैं। फिर हम ट्रू नॉलेज की ओर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। यह नॉलेज हमें अपने ट्रू सेल्फ के रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। यह रियलाइजेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, यह एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। यह अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण के साथ वननेस का एक्सपीरियंस है। यह अवेयरनेस हमें सफर के साइकिल से लिबरेट करता है। यह हमें मोक्षा, जो कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है, उसे अचीव करने में हेल्प करता है। एडी शंकराचार्य ने लिबरेशन के पाथ की वकालत की। उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी और नॉलेज की खोज के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ट्रू नॉलेज हर व्यक्ति के अंदर रहता है। यह इग्नोरेंस और इल्यूजन से ढका हुआ है। डेडिकेटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम मिसकंसेप्शन के लेयर्स को हटा सकते हैं। फिर हम अपने अंदर के ट्रूथ को प्रकट कर सकते हैं। शंकरा ने ज्ञाना योगा की पावर का समर्थन किया। ज्ञाना योगा नॉलेज और विजडम का रास्ता है। यह डीप कॉन्टेम्पलेशन और सेल्फ डिस्कवरी का एक प्रोसेस है। ज्ञाना योगा के माध्यम से व्यक्ति रियल और अनरियल के बीच में अंतर कर सकता है। यह डिस्क्रिमिनेशन हमें माया की बंधनों से मुक्त होने की अनुमति देता है। शंकरा का मानना था कि लिबरेशन कोई दूर का गोल नहीं है, यह इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रिप्चर्स, खासकर उपनिषद्स की गहरी समझ विकसित करके व्यक्ति इस हायर अवेयरनेस को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस जर्नी में एक गुरु, एक स्पिरिचुअल गाइड के महत्व पर जोर दिया। गुरु सीकर को एनलाइटनमेंट की ओर मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शंकरा की टीचिंग्स हमें सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंट्रोस्पेक्शन और नॉलेज की खोज के माध्यम से वह हमें आश्वस्त करते हैं कि लिबरेशन हमारी पहुंच के भीतर है। उनकी टीचिंग्स आज भी सीकर्स के साथ रेजोनेट करती हैं। उनका मैसेज टाइमलेस है। ट्रूथ हमारे भीतर है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आदि शंकराचार्य का हिंदुइज्म पर इंपैक्ट, उनके फिलोसॉफी